मगर हम इंसान कितने 24 घंटे रोते रहते हैं हुँ, चीज़ों को लेके, ठीक हुँ, है? हुँ। मगर महादेव को देखो कितने चिल बैठे हुए हैं, जी। उनको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। बट कभी आपको ऐसा लगता है भगवान भी कभी परेशान होते हैं? भगवान परेशान होते हैं, दुखी होते हैं जब उनके बच्चे, आप, मैं और हम सब अगर रो रहे हैं और इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं जिनके लिए हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी ने ज़रा-सी कोई गलती कर दी, ज़रा-सा मूड ख़राब हो गया किसी बात पे, है ना? तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत एंगर इश्यूज़ हैं पूरी दुनिया में। तो मैं सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है? मेरा हुँ, भी हर टाइम ऐसा नहीं है, मेरे को भी हुँ। शांति के लिए मेडिटेशन और अपने जो है जप-तप करने पड़ते हैं। तो ये जो भगवान की परेशानी है वो हम सबकी परेशानी है। भगवान और किसके लिए बैठे हैं? हम सबके लिए ही तो बैठे हैं। तो भगवान भी दुखी होते हैं जब हम दुखी होते हैं और वो चाहते हैं कि हम उन पे विश्वास रखें और खुद पे विश्वास रखें। ओके। अभी हम बाहर बैठ के हनुमान जी की बात कर रहे थे, ठीक जी, है? फिर जी। आपने मुझे कुछ बताया था तो मैं चाहता हूँ वो आप ना ऑडियंस के साथ में शेयर करो वो चीज़। जी, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है उनको भी इस चीज़ का प्रूफ होना ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। उससे पहले आपको अगर याद हो, अभी हमने क्योंकि बात ही करी है भगवान पे विश्वास और भगवान के दुःख की, तो मैं पहले ना आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगी, फिर हम आते हैं हनुमान जी पे, प्लीज़। ठीक है? तो एक बार की बात है, एक मंदिर के बाहर ना एक 2 भिखारी रहते थे और एक राजा हमेशा मंदिर के बाहर एक अपने मंत्री के साथ रोज़ भ्रमण करता था। तो एक भिखारी जो है वो बोलता था, हे प्रभु, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरे बहुत वो दिन चल रहे हैं बहुत ही मुश्किल वाले और आप बहुत दयालु हैं। इस पर्टिकुलर दिन पे, इस पर्टिकुलर क्षण पे मैं आपको याद करता हूँ और आपकी जो है मैं गुहार लगाता हूँ। आप प्लीज़ मेरी सुनिए और मेरी मदद कीजिए। जो दूसरा वाला भिखारी था वो बोलता है, हट, राजा से पूछ, रोज आता है सामने, इससे मांग मदद, तेरे को मांगनी है तो रुक, हुँ, मैं बताता हूँ तेरे को। राजा जी, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? मैं कब से आपकी शरण में आने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी सुनिए बात। और रोज राजा सुनता, रोज उनका मंत्री सुनता। एक बार क्या हुआ, राजा ना परेशान हो गया, बोलता रोज सुनता हूँ मैं इनकी, हुँ, रोज ये ऐसे ही करते हैं, एक भिखारी भगवान से मांगता है, एक मेरे से मांगता है। तुम बताओ मंत्री, मेरे को किसकी सुननी चाहिए? क्या मदद कर सकता हूँ मैं इनकी? तो बोलते हैं, देखिए ऐसा है, भगवान तो इसकी मदद कर ही देगा। ये आपसे जो माँग रहा है इसका आप पे विश्वास है। अपने राज्य का सोचिए, अपनी प्रजा का सोचिए, इस भिखारी की आप मदद कर दीजिए जो आपसे आशा रखता है राजा जी। उन्होंने बोला, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो इतने दिन में उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, अगले शुक्रवार को ना हम पूर्णिमा पड़ रही है, हुँ, उस दिन हम खीर का भोग लगा के भिखारी के पास भिजवाते हैं। बट वो खीर का एक बहुत बड़ा-सा दोना होना चाहिए जिससे उसकी खूब भूख-प्यास मिट जाए और उसे बहुत मतलब सुख की प्राप्ति हो जब तक उसकी खीर खत्म होती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, और ध्यान रखना कि वो जो है वो अपनी पूरी खीर खत्म कर ले भिखारी, और उसको बोल के आना कि वो पूरी खीर खत्म होनी चाहिए क्योंकि ये पूजा की जो है प्रसाद के रूप में जा रही है। तो मंत्री ने कहा, ठीक है राजा जी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं उसको बोल दूंगा। क्या हुआ कि शाम को जब प्रसाद बँट रहा था, तो वो भिखारी के पास जाता है मंत्री और बोलता है कि राजा ने स्पेशली तुम्हारे लिए खीर भेजी है अपने राजपाट से, राज दरबार से और अपने किचन से, रॉयल किचन से। तो तुम ज़रूर ये खीर जो है ख़त्म करो। हुँ, जब तुम ये खीर ख़त्म करोगे, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि राजा जी कैसे तैयार हैं तुम्हारी एकदम हुँ, मदद करने के लिए। बट तुम इसको जो है ख़त्म करना और फिर हमें बताना, हुँ, ठीक है? तो वो बोलता है कि ठीक है, धन्यवाद, धन्य हुआ मैं जो आपने मुझे ये मुझे खीर दी, और मैं तो वाह, रॉयल बाउल में खा रहा हूँ, हीरे मोती जड़े हुए वाला बाउल है, इतना सुंदर कटोरा है, अब ये तो है, मैं इनको बताऊँगा बाद में। चलिए ठीक है। जब उन्होंने खीर खानी शुरू करी, वो इतना बड़ा बाउल था ना, उससे पूरी खीर खत्म नहीं हुई भिखारी हुँ, से। हुँ, उसको दया आ गई बगल वाले भिखारी पे, उसने बोला, सुन, तू क्या भगवान से माँगता रहता है? एक काम कर, मेरे को मिली है, ये तू भी खा ले। तेरा पेट तो भरेगा और ये कटोरा वापस दे देना मुझे। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा ही कर देंगे। तो आधी कटोरी उसने खीर खाई, बहुत खुश था, बहुत मस्त था। उसने बोला, देख, कोई नहीं मदद करता, राजा मदद कर। ऐसा बोल के वो थोड़ी दूर कहीं और चला जाता है। दूसरा भिखारी जब खीर खा रहा होता है, तो उसके अंदर से बड़े-बड़े 50 सोने के सिक्के में निकलते हैं, खीर के अंदर से, बाउल के अंदर से, क्योंकि वो इतना गहरा था। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो उसने जो है सिक्के अपने पास रख लिए, दूसरे भिखारी ने, और बाउल जो है वो वहीं रख के वो चला गया। अब इतने टाइम बाद जो है वो मंत्री आता है, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, और बोलता है, और भिखारी, खुश है तू अब? सब मिल गया जो तेरे को चाहिए था? बोलता, हाँ साहब, मिल गया।
क्या चाहिए था? कोई खीर मिली थी, हुँ। 1-2 टाइम का पेट भर गया मेरा। इससे ज़्यादा मैं क्या माँग सकता हूँ? ये कटोरा मैंने रखा है, मैंने कहा क्या पता आपको चाहिए होगा? तो उन्होंने बोला नहीं भाई तू कटोरा भी रख और कटोरे में तेरे को सोना मिला? तो बोला नहीं सर कौन-सा सोना? अरे! सोना तुम्हारे लिए तो भेजा था। तो बोला अरे! मुझे नहीं पता था कि सोना मेरे लिए भेजा था। वो तो दूसरा भिखारी ले गया। तो बोलता अब वो फिर भिखारी थोड़ी रहा, वो तो अमीर आदमी बन गया है। तो उसकी लगता है सच में भगवान ने मदद कर दी है। जितनी राजा तेरी मदद कर सकता हाँ, था, वो तेरी हाँ, कर दी है। हाँ। तो उसे रियलाइज़ हुआ ओह! ये तो बहुत ही सही बात है। अब भगवान